हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार। स्वागत है आपका एजुकेशन ई गुरुकुल में। और कुछ अंतराल के बाद, कुछ दिनों के बाद आपसे मिले हैं, जो काफ़ी मुझे थोड़ा सा परेशानी हो गया था काम को लेकर। तो थैंक यू वेरी मच। हम लोग वेबसाइट के माध्यम से लॉन्च भी कर रहे हैं, टेस्ट भी चला रहे हैं, बुक भी मेरा लॉन्च हो चुका है। और आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत पसंद आता होगा। और इस तरह से हर बुक्स जो है लगभग जो है 1 से 2 महीने के अंदर सारा बुक्स मेरा पब्लिक हो जाएगा। ओके, तो हम लोग जो है आज प्रैक्टिस सेट जो देखेंगे, ये बिल्कुल जो है बिहार दरोगा पर आधारित है। क्योंकि क्वेश्चन तो आपका सभी में काम आएंगे, लेकिन इसमें पैटर्न जो दिए हुए हैं वो बिहार दरोगा से संबंधित है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसको बहुत अच्छा से इसको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें क्वेश्चन का कलेक्शन जो है बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। तो थैंक यू वेरी मच। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। फर्स्ट पॉइंट है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब लोग जानते होंगे कि मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कृषि, चूंकि एग्रीकल्चर की बात हो रहा है, कृषि की बात हो चुका है, तो इस तरह से हम लोग को जानना बहुत जरूरी हो गया। चूंकि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है वो मेहरगढ़ से मिला है। और मेहरगढ़ जो सिंध और बलूचिस्तान का नाम सुने होंगे, सिंध और बलूचिस्तान में है। जो कृषि का पहला और स्पष्ट जो है प्रमाण यहीं से जाकर के प्राप्त होता है। और इस जगह को कह सकते हैं कि 7000 ईस्वी पूर्व में कृषि उत्पादन प्रारंभ हो चुका था। और यहाँ से लगभग जो है 5000 ईस्वी में ही गेहूं और जौ की विभिन्न प्रजातियों के उगाए जाने का हमको प्रमाण भी मिला है। तो सही इसका आंसर जो होगा आपका क्या होगा? मेहरगढ़ होगा। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन इसमें आप लोगों को आता है, आएगा भी। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही पसंद भी आएगा, क्योंकि क्वेश्चन की कलेक्शन जो है आपको बिल्कुल जो है एग्जाम पैटर्न्स पर देते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त और अशोक ने क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? इसका सही जो आंसर होगा महाक्षत्रप जूनागढ़ रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। पढ़े होंगे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है। देखिए, इसमें जूनागढ़ और भी दिया हुआ, डी में भी दिया, स्कंद गुप्त का लिखा है, दैट इज रॉन्ग। इसका सही आंसर जो होगा महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, इसी में जाकर के जूनागढ़ अभिलेख में ही संयुक्त रूप से चंद्रगुप्त और अशोक का दोनों का उल्लेख हमको मिलता है। बहुत सारा अभिलेख आप लोग, एक क्वेश्चन आपसे इससे आता ही आता है। आशा करते हैं कि आपको पसंद भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता सनौली में अभी हाल ही में उत्खननों से क्या प्राप्त हुए हैं? तो सही इसका आंसर होगा मानव समाधान। क्या होगा? मानव समाधान। समाधान मतलब समझ रहे हैं ना, जहाँ पर सौ मतलब जलाने की जो प्रक्रिया जो होती है, यहाँ पर सनौली दिया है। बहुत लोग जो है देखते होंगे आप लोग, सुगौली का भी नाम सुने, सुगौली की संधि। तो सुगौली की संधि भी जो हुआ था आपको 1816 में हुआ था, अंग्रेजों और गोरखों के बीच में हुआ था। ये चूंकि हड़प्पा स्थल से संबंधित है, इसलिए हड़प्पा की जो खोज जो हुआ था आपको 1921 ईस्वी में हुआ था दयाराम साहनी के द्वारा। और किस नदी पर सिचुएटेड है? तो रावी नदी के तट पर। और ये जो है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में पाया जाता है। उसके बाद मोहनजोदड़ो का भी नाम सुने, जो सिंधु नदी पर सिचुएटेड है। राखाल दास बनर्जी के द्वारा इसका खोज किया गया था 1922 ईस्वी में। और लड़काना जिला जो कि पाकिस्तान में है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। इस तरफ से हम आपको छोटे छोटे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको हम दे रहे हैं ताकि आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूताना। देखिए, राजपूताना ने निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर को ही संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका देखिए आंसर तो आप जान लीजिए, पढ़े अब क्या होगा। इसका मेवाड़ होगा। लेकिन चारों के बारे में आपको धीरे धीरे बता रहे हैं, समय देख करके थोड़ा सा सुनिए। राजपूताना की मेवाड़ राज्य ने अकबर की प्रभुता जो है स्वयं कभी भी स्वीकार नहीं किया था, मेवाड़ राज्य। जबकि अन्य तीनों राज्य जैसे आमेर है, जिसे देखे ना, आमेर, आम्बेर, मारवाड़ एवं बीकानेर को अकबर ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अकबर ने 1562 ईस्वी में आमेर के विरुद्ध जो है अभियान भेजा। लेकिन वहाँ के शासक जो है भारमल जो थे, भारमल बिना युद्ध की अधीनता स्वीकार कर लिया था। और जाकर के पुनः जो है 1570 ईस्वी में मारवाड़ के शासक रामचंद्र सेन ने स्वयं को अधीनता स्वीकार कर लिया था। इसी प्रकार कह सकते हैं कि बीकानेर के शासक जो थे कल्याणमल, वो 1570 ईस्वी में स्वयं से अकबर जो है कि अधीनता स्वीकार कर ली थी। ओके, तो सही इसका आंसर का होगा आपका मेवाड़ होगा, यानी कि इसका आंसर का होगा बी होगा। ओके, अकबर चूंकि अकबर के पढ़ा लिखा नहीं था, महामूर्ख था,
उसके दरबार में नवरत्न लोग थे, हर लोग जो है एक से एक विद्वान थे। जैसे तानसेन का नाम सुने होंगे, मुल्ला दो प्याजा का नाम सुने होंगे, बीरबल का नाम सुने होंगे, ये सब अकबर के ही पीरियड में हुआ करते थे। जैसे दीन ए इलाही का नाम सुने होंगे, धर्म से संबंधित है, तो दीन ए इलाही अकबर से ही संबंध है। हरम दल की स्थापना जो है अकबर ने, दास प्रथा का उन्मूलन अकबर के द्वारा ही किया गया था। जजिया प्रथा को जाकर के, जजिया सिस्टम को जाकर अकबर ने ख़त्म किया था। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको अकबर से संबंधित आपको क्वेश्चन आपको मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से जिन राज्यों को औरंगजेब ने दक्कन से जीता था वह कौन सा है? औरंगजेब की बात हो रहा है। शाहजहां का बेटा का नाम था औरंगजेब, नाम सुने ही होंगे आप लोग। इसका सही आंसर होगा बीजापुर एवं गोलकुंडा, यानी कि सी होगा। ठीक है ना, क्योंकि अंग्रेज ने 1686 ईस्वी में दक्कन के बीजापुर को जीत लिया था और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को जाकर के जीत लिया था। ये 2 पॉइंट जो है आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी से संबंधित जो है जो देखते होंगे, शाहजहां के बड़े पुत्र जिनका नाम था क्या? औरंगजेब। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आपको मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो मोती मस्जिद, चूँकि रेड फोर्ट का नाम सुने होंगे, लाल किला का नाम सुने होंगे, उसी लाल किला के अंतर्गत जो है अंदर में जाकर के एक जो बिल्डिंग है, मैंने भी बहुत भाव से, बहुत चाव से जाकर के उसको देखा था, और उसी को कहा जाता है मोती मस्जिद, जो औरंगजेब ने बनवाया था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपको आया है। इसका सही आंसर क्या होगा? आपका सी होगा। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? देखिए, रजिया बेगम का अगर नाम आता है तो सबसे पहले जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका जो है रजिया बेगम के रूप में ही याद किया जाता है। एक वीर पुत्र की पुत्री थी वो, जिसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के 4 पुत्र थे और बेटी, और जिसमें जाकर के इल्तुतमिश, चूँकि अकस्मात में उसका मृत्यु हो गया था 1536 में, 1236 ईस्वी में। ठीक है ना, तो 1236 में मृत्यु जब हुआ था तो अपने कोई भी उत्तराधिकारी का सिलेक्शन नहीं कर पाया था, कोई भी उत्तराधिकारी का सिलेक्शन। लेकिन वहाँ के जो लोग जो हैं, जैसे तुर्क अमीर लोग जो हैं, जा कर के, जैसे आप सुने होंगे रजिया सुल्तान की अगर बात करते हैं, तो रुकनुद्दीन फिरोज जाकर के इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जाकर रुकनुद्दीन फिरोज जो है दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली गद्दी पर बैठ गया था। लेकिन वह जो है योग्य पिता के तुल्य जो है नहीं था, उसके मैंने उसमें कोई भी शासन कार्य करने के समतुल्य वो नहीं था। तब वहाँ के तुर्क अमीरों के द्वारा जाकर के उसको हटा दिया गया, और हटा करके जो है रजिया सुल्तान जो है जाकर के खुले दरबार में जो है कुबा और कुलाबा का नाम सुने होंगे, उसको त्याग करके जो है पुनः जो है अपने कोट पैंट के रूप में धारण करके जो है कि अपने दरबार में आने लगी थी। तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसी के भाई के द्वारा जाकर के उसको फिर षड्यंत्र रचा गया, और अंत में जाकर के दिल्ली के कैथल नामक जगह पर जो जाकर के 1240 ईस्वी में उसका मृत्यु का घाट उतार दिया गया था। और भी आप सुनेंगे, तो अल्तुनिया का नाम सुनिएगा आप, तो बता देते हैं आपको सारा कुछ थोड़ा सा। देखिए, इसका रीजन क्या था? सही इसका आंसर आपको मैं बता देता हूँ, तुर्कों का होगा, सी होगा आंसर। रजिया बेगम जो है सत्ताच्युत करने में तुर्कों का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि रजिया बेगम ने अमीर वर्गों जैसे तुर्की को शामिल किया था, और अबिसिनिया, हबसी याकूत का नाम सुने होंगे, याकूत अमीर आखुर के पद पर जाकर के उसको नियुक्त किया था, जिसने तुर्की अमेरिकों में असंतोष की भावना पनपने लगी थी। रजिया जो है चहलगानी के प्रभाव से भी मुक्त होना चाहती। चहलगानी समझते हैं? तुर्कान ने चहलगानी 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन था जो इल्तुतमिश के द्वारा जो है जाकर के स्टेब्लिश किया गया था। बलबन भी उसका मेंबर था, ठीक है ना। लेकिन वह जो है कि चहलगानी को जो है दल शासन को अपने ढंग से चलाना चाहते थे। अंततः भटिंडा के जो गवर्नर थे, जिसका नाम था अल्तुनिया, ठीक है ना, अल्तुनिया के विद्रोह के दमन के दौरान रजिया की पराजय हुई थी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, और वजीर, जिसको बोलते हैं एलतगिन, क्या बोलते हैं, एतगिन, ने रजिया का भाई बहराम शाह को शासक बनाया गया, और रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर दिल्ली जीतने का प्रयास किया, लेकिन कैथल की लड़ाई में पराजय का सामना करके वहीं पर उसको, कैथल जो है दिल्ली के नज़दीक है, वहीं पर जाकर इसको मार दिया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका हम बायोग्राफी भी आपको रजिया सुल्तान का अपलोड किए हुए वीडियो आप उसको देख सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन उसमें कलेक्शन किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? देखिए, काकोरी षड्यंत्र केस के बारे में पहले आप जानिए। देखिए, हमारे जितने भी जो यंगस्टर लोग जो थे, हमारे अंग्रेजों से लड़ने के लिए जितने भी भारतीय क्रांतिकारी यूथ वर्ग के जो लोग थे, उनको लड़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, हथियार नहीं थे, बम नहीं थे, पटाखे नहीं थे, जिसके चलते जो है ना, जिसके चलते जो है वो लोग जो है ऐसा प्लानिंग किया कि क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि आपको अंग्रेजी खजाने को ही लूट लिया जाए। और इसके दिमाग के ऊपर जो है राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सुने होंगे, राम प्रसाद बिस्मिल,
उसके मुख्य जो है हमारे मुख्य आरोपी में रामप्रसाद बिस्मिल को ही किया। आपको चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। ये सब लोग जो ऑन स्पॉट, जो सहारनपुर रेल लाइन है, जो लखनऊ की ओर ट्रेन जो जाती है, उसी इसको सब प्लानिंग किया हुआ था कि जैसे ही काकोरी नामक स्टेशन पर जो है चैन पुलिंग करके उसको रोका गया था, और रोका गया और हथौड़ी से मार मार करके अंग्रेजी खजाने को लूट करके ले जाके जंगल में लेकर के चला गया था। तो इसके मुख्य आरोपी जो है, ये घटना जो आपको है 9 अगस्त 1925 की है। ठीक है, 1925 की घटना है। ओके, जैसे इसमें जितने भी लोग थे ये सब जो है आपको रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, ये सब जो है हमारे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये सब मेंबर थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में किया गया था सचिंद्र सन्याल के द्वारा, और आगे चल कर के 1928 ईस्वी में जाकर के इसी का नाम परिवर्तित करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया। क्लियर है? तो इसमें और भी एक बात ध्यान रखेंगे कि अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है काकोरी कांड न करके काकोरी ट्रेन एक्शन डे नाम रखा गया है। अब काकोरी कांड के रूप में उसको नहीं जाना जाएगा, अब उसको काकोरी ट्रेन एक्शन डे के रूप में जाना जाएगा। यूपी गवर्नमेंट योगी सरकार ने उसका नाम जो है बदल करके क्या कर दिया, काकोरी ट्रेन एक्शन डे। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो कौन इससे नहीं जुड़े थे? भगत सिंह जो है कि नहीं जुड़े हुए थे। भगत सिंह चूँकि उस समय था, लेकिन उतना जो है उनसे लगाव जो था लोगों सा, लेकिन उसमें डायरेक्ट रूप से जो है आपको क्या बोलते हैं, काकोरी कर षड्यंत्र केस ले उनसे नहीं जुड़े हुए थे। आगे चल करके फांसी की सज़ा मिला। पहला बार जो है मुस्लिम वर्ग के लोगों में, जो मुस्लिम में जो सबसे पहले जो है अगर अशफाक उल्ला खां का नाम सुने होंगे, उनको जा करके फांसी की सज़ा दिया गया था। इसमें आपको मिलेगा, इसमें आपको जा करके आगे भी ये क्वेश्चन इसी तरह से संबंधित आपको डाले हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने की थी? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जो होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुने होंगे। यही सरदार वल्लभ भाई पटेल है जाकर के 1946 में जाकर के सी इसका आंसर नहीं की थी। किसने नहीं की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित बाकी जो है इसके बारे में और भी हम आपको बता देते हैं कि आज़ाद हिंद फौज जिसको बोलते हैं INA, आत्मसमर्पण के बाद इसके 3 अफसर जो थे, शाहनवाज खान, PK सहगल और GS ढिल्लो, है ना, पर ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा जो चलाया था, और इसमें बताया मुकदमा की सुनवाई जो है लाल किले में किया जा रहा था। 1946 में सैनिक न्यायालय ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने FINA यानी कि रक्षा समिति गठित किया था, और उस मुकदमे की पैरवी जो है भूला भाई देसाई, कौन किए थे? भूला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर कैलाश नाथ काटू जैसे प्रसिद्ध जो है एडवोकेट जो थे, वकील जो थे, यही लोग जाकर के उसका पैरवी किया था। और अंततः अंग्रेजी सरकार ने जनता की भावनाओं का सम्मान किया और इन 3 अफसरों को क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि आज़ाद हिंद फौज के जो है मुख्य आरोपी का केस जो है इनमें से कहाँ पर चलाया गया था, कहाँ चला था? तो सही उसका आंसर होगा रेड फोर्ट, लाल किला, जो शाहजहाँ के द्वारा जो बनवाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। देखिए आ गया ना, इसका सही आंसर होगा क्या? अशफाक उल्ला खां। क्या होगा? अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां वही काकोरी षड्यंत्र केस की मैं बात कर रहा हूँ, जो नया नाम क्या हो गया? काकोरी ट्रेन एक्शन डे हो गया। और उसी केस में जा करके जो है 27 वर्ष की उम्र में फैजाबाद में 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को जाकर के फांसी दिया गया था। ओके, तो सही इसका आंसर जो होगा आपका क्या होगा? C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? इसका सही आंसर होगा D, कोई नहीं किया था। जिसको अखिल भारतीय हिंदू सभा बोलते हैं, महासभा बोलते हैं, ये भी जाकर के आपको जो है नहीं किया था। इसका स्थापना जो है 1915 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष हमारे कौन थे? BD सावरकर का नाम सुने होंगे। केशव बलराम हेडगेवार का नाम सुने, उसके उपसभापति थे। और इसमें आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका स्थापना आपको 26 दिसंबर 1925 को हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? तो MN रॉय की अध्यक्षता में। ये भी जाकर के सपोर्ट नहीं किया था। तीनों जो है ना, यूनियन पार्टी ऑफ पंजाब जो है, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, ये भी जाकर के सपोर्ट नहीं किया था। क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है बहुत मतलब करो या मरो का नारा दिया गया। महात्मा गांधी इसमें मुख्य भूमिका निभाए। ऑपरेशन 0 आवर के तहत गिरफ्तार हुए। उसमें जो है आगा खां पैलेस में पुणे में जो है उसमें गिरफ्तार करके रखा गया था। और भारत के विभिन्न हिस्सों में, बिहार की अगर बात करेंगे तो जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है गिरफ्तार करके बांकीपुर पटना में रखा गया था। आपको जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग के जेल में रखा गया। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन सब आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन्होंने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंत्र हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया, वो व्यक्ति कौन है? उसका सही आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है ना, उसका सही आंसर क्या होगा? स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार आएंगे। किसान आंदोलन से भी बहुत मुख्य भूमिका निभाए थे स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, ये भी जो है कि आपको क्वेश्चन आपको आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कामगारों में से किसने जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी? देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है पुस्तक जो लिखा गया था, ये अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखा गया था। कहाँ लिखा गया था? अहमदनगर में लिखा गया था। और मैं आपको बता दूं, ठीक है, अहमदनगर फोर्ट जेल में। और चूँकि आपको पता होना चाहिए कि क्विट इंडिया मूवमेंट और उसके बाद जो है कि आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो आप जानते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, 1946 में लिखे थे। एन ऑटोबायोग्राफी जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया था 1936 में। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये 1934 में। आपको जाकर के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में भी जाना जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो संविधान जब लिखा रहा था, वो उद्देश्य प्रस्ताव जो है इन्हीं के द्वारा ला गया था। और आपको एशियाई खेल का आयोजन जो भारत में जो पहली बार 1951 में जब किया गया था, तो इनके अथक प्रयास से ही किया गया था। और 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो था लाहौर में हुआ था, रावी नदी के तट पर, जिसकी अध्यक्षता हमारे कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं किए थे। तो ये सब आपको याद रखना होगा, ये सब क्वेश्चन आपको बहुत बताते हैं। क्वेश्चन आपको छोटा है लेकिन बहुत जो है, इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट, यरवदा जेल वगैरह जो दिया हुआ है ना, यरवदा जेल का नाम सुने होंगे आपको, ये सब महात्मा गांधी से संबंधित है। मांडेले जेल आता है कभी कभी, तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है, जो म्यांमार में है, बर्मा में है, ये सब ध्यान रखेंगे। अलीपुर षड्यंत्र केस जो है इनसे संबंधित नहीं है, आपको क्या है, औरेबिले आश्रम, अरबिंदो घोष से संबंधित है, ये सब ध्यान रखना होगा। भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में निवास करती है, वो कौन सी है? तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश 3/4, मतलब सबसे ज़्यादा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर सिचुएटेड है? इसका सही आंसर होगा आपका नागपुर में। कहाँ पर होगा? नागपुर में। ओके, महाराष्ट्र में चूंकि पड़ता है, और वहीं पर इसका जा करके इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? ओके, इसका सही आंसर होगा आपका बी होगा, बेंगुला धारा। मैं धीरे धीरे आपको बता देता हूं कि गर्म जलधारा में जैसे नाम जो आता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर की जो प्रमुख जलधाराएं हैं, उसमें पहला नंबर आप ध्यान है, गर्म जलधारा की बात अगर करते हैं तो उत्तरी विषुवतीय जलधारा है, फ्लोरिडा जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम है, और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है। उसके बाद जो है ठंडी जलधारा में जो नाम आता है, उसका नाम है लैब्राडोर की जलधारा, ग्रीनलैंड जलधारा और केनारी जलधारा। और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जो प्रमुख जो जलधाराएं हैं, उसको भी याद रखिएगा। उसमें जो है गर्म जलधाराओं में आता है जैसे दक्षिण विषुवतीय जलधारा, ब्राजील धारा। और ठंडी जलधारा में जो नाम आता है, उसका नाम है फॉकलैंड जलधारा, बेंगुला धारा, पछुआ पवन प्रवाह। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन आपको, तो सही इसका आंसर आपका क्या होगा? बी होगा, इसलिए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति गहरी महासागरीय द्रोणियां जिनमें पाई जाती है, उसका सही आंसर होगा प्रशांत महासागर। मेरियाना ट्रेंच का नाम सुने हैं ना, मेरियाना ट्रेंच। तो मेरियाना ट्रेंच जो है इसमें इसी में जा करके आपको मिलता है, प्रशांत महासागर में ही मिलता है, जो कि विश्व की सबसे जो है गहरी महासागरीय द्रोणी जो है मेरियाना ट्रेंच को ही कहा जाता है। और उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो गुआम द्वीपमाला के निकट में जा करके सिचुएटेड है। महासागरीय गर्म महासागरों में सबसे बड़े और सबसे गहरे भाग जाकर के ये होते हैं। ये महासागर के मध्य में नहीं, बल्कि कह सकते हैं तटों या द्वीप चापों पर द्वीपों के समानांतर देखने को मिलते हैं। चैलेंजर अभियान का भी नाम सुन लेंगे। 1984 ईस्वी की बात कर रहे हैं, के दौरान 57 गर्तों का पता लगाया गया था, जिसमें 32 जो है प्रशांत महासागर में, और 19 जो है अटलांटिक महासागर में, और 6 जो है हिंद महासागर में। इसकी गहराई माने एवरेज गहराई जो है 5500 मीटर से अधिक है। महासागरीय गर्तों की उत्पत्ति की अगर व्याख्या करते हैं तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जाता है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा किया जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पॉलिटी से संबंधित है। ये आपका भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन जो है राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के किस विधेयक को आरक्षित रख सकता है? 17 का सही आंसर क्या होगा? 201, यानी कि आंसर होगा आपका सी,
मैं सबके बारे में बता, जैसे 169 जो है किसी राज्यों में अगर विधान परिषद का सृजन करना है, उत्साधन करना है, तो अनुच्छेद 169 का यूज किया जाता है। ओके। अनुच्छेद 200 क्या है, तो पारित विधेयक जो है ना राज्यपाल के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाता है, स्टेट से संबंधित है, राज्य से संबंधित है। 201 बता दिए कि जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। ये आपका अनुच्छेद 201 है। अनुच्छेद 202 जो है आपको वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, ये स्टेट से संबंधित है, यानी कि डी। सही इसका आंसर क्या होगा, आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस अनुच्छेद आपका क्या है, डी है। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि जो भी हमारा भारत का जो है उपराष्ट्रपति होंगे, वो अनुच्छेद 63 में इसका व्याख्या किया गया है। 64 और 89 कहते हैं कि जो भी हमारा भारत का उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के क्या होंगे, सभापति होंगे, राज्यसभा की सभापतित्व करेंगे। 108 जो है आपका दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर। और संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। अनुच्छेद 109 कहता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 11 जो आपका संबंधित समझ में आ ही गया होगा, तो सही इसका आंसर आपका डी होगा, 111। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः लक्षण है किसकी, ये भी आपका जो है किसी क्वेश्चन आपको आता है इस टाइप से क्वेश्चन, इकोनॉमिकल है, तो प्राथमिक क्षेत्र का है छिपी बेरोजगारी। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था कौन है, CSO है, जो क्या बोलते हैं, CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, और इसका स्थापना जो है आपका 1951 में किया गया था 2 मई को। तो इसमें जा करके CSO, ठीक है ना, ये ध्यान रखना होगा कि RBI जो दिया हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना जो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ओके। योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो आपका 15 मार्च 1950 को किया गया था। अब उसी का नाम बदल करके कर दिया गया है नीति आयोग। वित्त मंत्रालय तो आप समझते ही हैं, सेंट्रल का जाकर के संवैधानिक संस्था है। तो ये जाकर के राष्ट्रीय आय की गणना जो है आपका CSO करता है, और राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहली बार जो है दादा भाई नौरोजी का नाम सुने होंगे, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत पॉपुलर था। और प्रति व्यक्ति आय की गणना जब किया गया था उसमें मात्र 20 रुपया प्रति मैन किया गया था। तो ये भी आपको क्वेश्चन जो है आपको अछूता नहीं है, ये द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है आपको पिछला बार दरोगा के एग्जाम में आ चुका है। यदि चंद्रमा की सतह पर एक सेल पृथ्वी पर लाया गया हो तो क्या उसका प्रकृति हो सकती है, तो सही उसका आंसर आपका बी होगा। इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान क्या करेगा, वही का वही रहेगा। गाड़ियों के टायरों में हवा भरी जाती है, क्यों भरा जाता है भाई, तो यदि अधिक जो संपीड्य हो, अधिक क्या हो, संपीड्य हो। जैसे जैसे एरोप्लेन के टायर में देखते होंगे, देखते हैं ना, उसमें भी हवा भरा जाता है, तो वो हवा जो है आपका दूसरा चीज़ होता है, ये जनरल हवा है। उस भी ध्यान रखें। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न करता है, उत्पन्न होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है, मैं बता दूं, इसका आंसर होगा अपना अग्नाशय होगा, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिका ग्रंथि से होता है, और रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, और यह हार्मोन जो अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है। यह मुख्यतः प्रोटीन होता है, और यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में महत्वपूर्ण है। यह ग्लूकोज में ग्लाइकोजन के परिवर्तन की दर के पेशियों एवं यकृत में काफ़ी बढ़ा देता है, और यह शर्करा एवं वसा निर्माण में भी सहायक होता है, एवं प्रोटीन संश्लेषण को प्रेरित करता है। यह ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से शरीर कोशिकाओं में ऊर्जा की विमुक्ति को प्रभावित करता है। इसके अल्प स्त्रवण से मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस रोग होता है। सही बात है, यही कारण है। ध्वनि प्रकार की चलती है, ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है, इसका सही आंसर होगा अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह चलती है, इसका आंसर होगा आपका बी। ध्वनि तरंग जो अनुदैर्घ्य तरंग की गति से चलती है, इस गति के माध्यम से के कण माध्यम स्थिति पर आगे पीछे तरंग गति की दिशा में कंपन करता है। अनुदैर्घ्य तरंगों के निर्माण के लिए माध्यम की प्रत्यक्षता आवश्यक है ना, और ये तरंगें जो है ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। ध्वनि जो है एक तरंग है जो वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है और आगे जो है बढ़ती है तथा हमारे कान की संवेदना उत्पन्न करती है। यह केवल अनुदैर्घ्य तरंग ही होती है, और ध्वनि के संचरण के माध्यम की आवश्यकता होती है, और यही कारण है कि चंद्रमा पर ध्वनि नहीं सुनी जा सकती है।
सही आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। हृदय कब आराम करता है? बताइए, रात को दिन को कब करता है? इसमें दिया है कभी नहीं, सोते समय दो धड़कनों के बीच जो क्रिया करते हुए। ये ध्यान रखेंगे कि हृदय कभी भी जो है आराम नहीं करता है, हृदय कभी आराम नहीं कर, ध्यान रखेंगे। या छाती की बाईं ओर स्थित त्रिकोणीय पेशी रचना से युक्त जो है पंप की भांति रक्त को पूरे शरीर में संचारित करता है। इसमें 4 भाग होते हैं, दायां आलिंद, दायां निलय और बायां आलिंद और बायां निलय। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय जो है 72 बार प्रति मिनट की दर से धड़कन करता है। ये भी आपको क्वेश्चन, आपको सिंपल क्वेश्चन आपको आ चुका है। जापान में 1953 में होने वाली मिनीमाटा व्याधि हुई थी, उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित हुआ था, उसका सही आंसर पारद द्वारा। क्या होगा आंसर? पारद द्वारा। जैसे कभी कभी देखते हैं ना कि भोपाल गैस त्रासदी पूछता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, उसके रिसाव से बहुत सारे लोग मर गए थे। तो उसमें ये भी एक क्वेश्चन जो है उसी टाइप से क्वेश्चन आपको आया हुआ है, तो हमने भी इसको डालने की कोशिश किया है। जापान देश में जाकर 1953 ईस्वी में मिनीमाटा नामक व्याधि आई थी, मैंने रोग आया था, और यह रोग जो है उन मछलियों को खाने से हुई थी जो पारद द्वारा संक्रमित थी। क्या थी वो? संक्रमित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है 27 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें होगा आंसर आपका डी, जुलू जो है ये उड़ीसा में नहीं है। शेरपा नामक जनजाति जो आपका नेपाल में है। थारू नामक जनजाति जो है उत्तरांचल में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। टोडा नामक जनजाति जो है दक्षिण भारत में पाई जाती है। और जुलू नामक जनजाति जो है ना अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, उड़ीसा में नहीं। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। ये भी आपको क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। इस तरह क्वेश्चन जो ऑप्शन दिए हो ना, इसमें हर अगर 100 नंबर का टेस्ट जो होगा, जो ऑनलाइन टेस्ट जो होने वाला है या ऐसे भी ऑफलाइन जो होने वाला है, उसमें इस तरह से कम 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन, जो आपको बहुत ही बारीकी पूर्वक इसका जवाब देना होगा। इसका सही आंसर आपका होगा, देखिए, केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं संविधान के प्रावधानों से और नियोजन प्रक्रिया से। सही बात है कि इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2 होगा। राजनीतिक हितों के अंतर विरोध से नहीं, राजनीतिक हितों की एकता से नहीं, और हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से नहीं, केवल 1 और 2, यानी कि 1 और 2 इसका आंसर होगा। क्योंकि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के अधिकारों का बंटवारा जो है 7वीं अनुसूची में किया गया है, और इसी प्रकार नियोजन प्रक्रिया के द्वारा जो केंद्र और राज्यों की वित्तीय अनुदान क्या करता है? प्रदान करता है। ओके, लास्ट में आपका 29 और 30 नंबर कल्याणकारी राज्य। देखिए, भारत का जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है ना, तो नीति निर्देशक तत्व का वर्णन जो है आपको 36 से लेकर के 51 के बीच में पता है। उसके बाद जो है आपका ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। इसका सही आंसर आपका ए होगा। ओके, और इसमें दिया है चौथी अनुसूची की विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है। चौथी अनुसूची में मौलिक अधिकार, चूंकि आपको पता है यूएसए के संविधान से लिया गया है, और भाग कितना में है? 3 में है, और 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है। और 7वां मौलिक अधिकार, चूंकि पहले हमारा 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटा करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, और संविधान के अनुच्छेद 300 के क में जाकर उसको जोड़ दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्व संपोषित, यानी जिसको बोलते हैं ना आत्मनिर्भर विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में? इसका सही आंसर जो आपका होगा, इसमें आंसर भी आपका दिया ही हुआ है, ए होगा। क्या होगा? ए होगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना में बता देते हैं आपको। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है आत्मनिर्भर बनना, और हरित क्रांति का जनक जो है, हरित क्रांति का शुरुआत जो है आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही हुआ था। ये भी याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन का नाम सुने होंगे, वर्गीस कुरियन का भी नाम सुने होंगे। तो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन का हरित क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो समाजवादी समाज की स्थापना का प्रावधान किया गया था।
5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है पहली बार जो है गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये भी क्वेश्चन आपको है। क्वेश्चन आता है किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी उन्मूलन पर ध्यान दिया गया, तो उसका सही आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। और आपको 6ठी पंचवर्षीय योजना में जो है दूसरी बार जाकर के गरीबी उन्मूलन और रोजगार में जाकर के वृद्धि किया गया था। और ये और भी ध्यान रखेंगे, इस योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद इसका अंतिम अनुमोदन करता है, यानी कि 6 अगस्त 1952 को जाकर के राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आपको इसी तरह से सेशन जो चल ही रहा है और बहुत जल्द जो है आपको चैप्टर जो है 1-2 दिन में हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो लगातार आप लोगों को पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, ताकि क्वेश्चन का आपको बहुत क्वेश्चन हम दे चुके हैं। चूँकि 59 है, इसमें आपको दिए हैं बीपीएससी लेवल से भी दिए हुए हैं। हमको लगता है कि 70 सेट आपको मिल चुका होगा। तो 70 सेट का मतलब ये हुआ कि एक सेट में आपका 3 क्वेश्चन है, तो 17 के 2100 क्वेश्चन हो गया। और हर क्वेश्चन में आपका कम से कम 3-4 क्वेश्चन का डिस्क्राइब किए हुए हैं, बताए हुए हैं। तो सोच लीजिए उसका 4 गुना कर लीजिए, 2184 होता है। मैंने लगभग आपको 10,000 क्वेश्चन का आंसर आपको हम बता चुके हैं। और जितने भी लोग अगर पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगर मेरे क्वेश्चन को आप फॉलो करिएगा, लिखिएगा, उसको याद करिएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका पीटी का रिजल्ट रुकेगा। तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आप लाइक करते रहें, शेयर भी करते रहें, और जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब भी करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।